लड़का चाहे कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, मुझसे उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, बस मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रखने वाला होना चाहिए। काला गोरा, भाई साहब लड़का चाहे काला हो या गोरा हो वो तो बेटे का ख्याल रख लेगा, पर जब लड़का लूला और लंगड़ा ही रहेगा तो उसे तो खुद ही भाई साहब देखभाल की जरूरत पड़ेगी। बेटे का देखभाल क्या करेगा बेचारा। मैं तो कह रहा हूँ आंटी जी आप शादी के लिए इतना डिस्परेट मत हो जाइए, नहीं तो कहीं आपको लेने के देने न पड़ जाए। और भाई साहब जो शादी करेगा उसकी तो यार चानी ही होगी, मतलब मेहनत कोई और करके गया है और फायदा शादी करने वालों की होगी। मेरा मतलब फ्री में एक लड़का मिल जाएगा। तो और भाई लोग क्या हाल है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार भाई लोग आज हम ऐसी स्कीम लेकर आए हैं ना आप लोगों के लिए। अगर आप लोग वो स्कीम अपना लेते हो ना तो आपकी 10 उंगलियां घी में होंगी। अच्छा, जितने लोग शादी के लिए फ्रस्ट्रेटेड हो, जिनको ठंडी में अकेले सोने में बहुत दुख होता है, वो लोग तैयार हो जाओ अपनी अपनी महबूबा से मिलने के लिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन एक दिक्कत है, जो लोग सीधे साधे बोले बाले हैं और कोई नशा पत्ती नहीं करते हैं, जिन लोगों का हाथ पैर आँख कान सही सलामत है, वो लोग इस कंपटीशन के लिए योग्य नहीं है। वो लोग अपना हाथ से हिलाने की प्रक्रिया आज भी जारी रखें। तो भाई साहब अगर आप लोग तैयार हो तो देख देखो शुरू करते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह कान में ईयरफोन डाल लो जिससे आपकी बुंड पिटने से बची रहे। और हाँ, अगर साथ में सब्सक्राइब भी कर लेते हो तो और भी बढ़िया रहेगा। जो लोग छोड़ जाएंगे उनके लिए नया रिश्ता लाएंगे। खैर यार भाई लोग बहुत हो गई भसड़बाजी, अब आओ कराते हैं आप लोगों की शादी। जो भी अच्छा लड़का होगा उसको मैं ये सबसे पहले तो मिल लो आप लोग अपने होने वाले ससुर जी से, जो शकल से बी ग्रेड फिल्मों के 3rd क्लास के एक्टर प्लस चूतिया लग रहे हैं। और पैसे से तो पूछो ही मत, मुंबई के भाभा हॉस्पिटल के सीएमओ के कपड़ा इस्त्री करने वाले के नौकर लग रहे हैं। अब आप लोग अगर सोच रहे हैं कि ये भी डॉक्टर हैं, तो भाई साहब बात यह है कि क्योंकि डॉक्टर का कपड़ा आया था इस्त्री करवाने के लिए, इस्त्री करने वाले ने इनको कहा जाओ डॉक्टर का कपड़ा डॉक्टर के घर देकर आओ। लेकिन ये चाचा मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए डॉक्टर के कपड़ों का भरपूर शोषण कर रहे हैं। बात तो सही है। जो भी अच्छा लड़का होगा उसको मैं ये मेरी कोई बिल्डिंग है 3.5 करोड़ की बिल्डिंग है, ये 3.5 करोड़ की बिल्डिंग में उसके नाम कर दूंगा। 30 लाख रुपए कैश दूंगा और 50 लाख की एफडी है। शादी में जो खर्चा होगा वो सब मेरा होगा। लो भाई साहब, एक तरफ सरकार कानून पर कानून, कानून पर कानून, कानून पर कानून ला रही है दहेज को प्रतिबंधित करने के लिए, और यहाँ पर एक खोपड़ी वाले चचा खुले में करोड़ों का बंगला और 50 लाख की एफडी दहेज में दे रहे हैं। नहीं भाई साहब, एक बार इस लड़के को देखो, इसे देखकर लगता है कि इसके नाना के पास करोड़ों की संपत्ति है। भाई साहब ये लड़का प्राइमरी स्कूल का ड्रेस पहनकर खड़ा है और ये लवड़ुद्दीन चुदू करोड़ों की संपत्ति दहेज में दे रहे हैं। भगवान भैया कोई भी लड़का हो, मतलब कैसा भी हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कैसा भी हो, या फिर डिवोर्सी हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो मेरा ख्याल रखा, मेरे बच्चे का भी ख्याल रखे। तो भाई लोग अब आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा कि शादी करने की योग्यता क्या है, मतलब कोई योग्यता नहीं है। तो भाई लोग जाओ, जिन लोगों को लौंडिया पसंद आ गई है जाओ जल्दी से डीएम करो, पर हमारे कमेंट बॉक्स में शादी का कोई प्रपोजल लेकर मत आना। मतलब डिवोर्स भी चलेगा, चाहे लंगड़ा हो या कोई भी, अपाहिज भी हो तब भी आप मतलब लेकिन शादी पाल कर सके, मेरी बेटी को भी देख सके। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ अगर इनका पालन पोषण सही तरीके से हुआ होता ना तो आज ये आंटे भाड़े की बच्ची लेकर ऐसी हरकतें ना करती। और भाई साहब इनके शादी का क्राइटेरिया फिर से सुन लो। मतलब डिवोर्स भी चलेगा, चाहे लंगड़ा, मतलब डिवोर्सी नहीं, मतलब इनको क्या लग रहा है कि ये खुद अभी 16 साल की नाबालिग स्त्री है। अगर ये बच्ची इनकी है तो इसका मतलब है कि इनकी शादी हो चुकी है, और दोबारा शादी के लिए तो भाई साहब डिवोर्सी ही मिलेगा ना कि कोई 21 साल का ठारकी लौंडा मिलेगा। और भाई साहब जो भी इनसे शादी करेगा वो भी तो डिवोर्सी होगा। और भाई साहब उस पर शादी करके ऐसा तो नहीं कर देंगे कि मैंने तुम जैसे डिवोर्सी लड़के से शादी किया है। एटीट्यूड तो देखो भाई साहब। वाला हो, ऑटो वाला हो, कैसा भी हो, बस मेरी शादी करवा दो, क्योंकि इससे ज्यादा मैं अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं लगाता हूँ। अरे बाप रे, इतना दुखी इस बेचारी का मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अब तक तो सुना था जब लड़की घर वालों की मर्जी के बिना भाग कर शादी कर लेती है तब जाकर जो है घर वालों की बेइज्जती होती है, लेकिन यहाँ पर तो अलग ही तरह की बेइज्जती हो रही है लड़की की शादी ना होने की वजह से। रिश्ता
उसने कार की डिमांड कर दी थी। अच्छा, रिश्ता टूट गया था हाँ, आपका, इसलिए आप किसी से शादी करना, चाहे वो गाड़ी चलाता हो, कार कैसा भी हो, चाहे वो रिक्शा क्यों ना चलाता हो, लंगड़ा अंदर कैसा भी चलेगा, बस मेरा रिश्ता करा दो। क्या नाम है आपका? कविता नाम है। हाँ? कविता नाम है। कविता नाम है। हाँ। ओहो कविता जी, आप शादी के लिए इतना परेशान मत होइए, नहीं तो जिस तरह से तुम शादी के लिए डिस्परेट हो रही हो ना, अगला डिवोर्स शादी से पहले ही हो जाएगा। और रही बात कार न देने की वजह से रिश्ता टूट गया, तो भाई साहब जिस तरह से इन बहन जी का बर्ताव है ना, उस बर्ताव पर अगर घर वाले टूटी साइकिल भी दे देना दहेज में, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मिलेगा, क्या दोगे, क्या लाइफ है आपकी, मेरी कैसे हुआ? रिक्वायरमेंट वही, नशे करे, पते करे, दारू पी, कुछ करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी बहुत है, मैंने आपको अपनी एक प्रॉपर्टी दिखा दी थी। ये प्रपोजल सुनकर आप लोग ज्यादा खुश मत हो जाना कि शादी होने के बाद दिन धुएं में गुजरेगा और रात शराब के प्यालों में, क्योंकि ये जो बातें अभी तुम सुन रहे हो ना, ये बहन जी नहीं बोल रही हैं, वो अंदर का ऑरेंज जूस बोल रहा है। अच्छा। और लड़का चाहे कितनी भी एज का हो, 22 का हो, 23 का हो, 90 का हो, 50 का हो, मतलब कितने का ही हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी हम तो भाई साहब इसी कंफ्यूजन में हैं कि जब इनका बच्चा पैदा होगा तो इनके पति को क्या कहेगा, भैया कहेगा या पप्पा कहेगा या फिर दादा कहेगा। नहीं मतलब इनको किसी भी उम्र के इंसान से शादी करना है। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, ये लोग अभी भी उस एज में जी रहे हैं जब बॉलीवुड बच्चा था, जब बॉलीवुड वाले पप्पा अपनी बेटी के आशिकों का प्यार पैसों से खरीदते थे। अब भाई साहब इनको कौन बताए कि 21वीं सदी का तीसरा दशक चल रहा है, जहाँ पैसों से ज्यादा ईगो इम्पोर्टेंट होता है। अगर तुम 10,000 कमा रहे तो भोसड़ी को मैं 12,000 कमाऊंगा, बात खत्म। तेरे पैसे तेरे हुए, मेरे पैसे मेरे। बात तो सही है। और मेरी भी शादी हो गई थी, मेरे हस्बैंड जो उनके साथ मेरा डिवोर्स हो गया था, क्योंकि वो बहुत नशे वगैरह करते थे। मैंने पहली वीडियो में बताया था, और उन्होंने सब कुछ बेच दिया था कहीं। लो सुन लो, मैंने तो पहले ही कहा था ये बहन जी होश में नहीं है, ये कागज का राख सूंघकर नशा करती हैं और दिखाती तो ऐसे हैं जैसे नशा इनको ऑरेंज जूस से हो रहा है। नहीं मतलब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, जब पिछला वाला शराबी था, सब कुछ बेच दिया था, तो फिर क्यों इनको नशे पते करने वाला पति चाहिए। हमें तो लग रहा है पिछली बार जो कांड हुआ उसके बाद बहन जी पूरी तरह से उदार दिल की हो गई हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर मैंने फिर से एटीट्यूड दिखाया तो इस बार हमें भी बेच देगा। हमें लड़का मिल चुका है जो कि हमारे इशारों पे नाचेगा और हमारा कुत्ता बनकर दिखाएगा। देख रहे हो, घर वालों की अपने लड़की के लिए सरकारी लड़का खोजते खोजते जूते के सोल घिस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मोहतरमा की अलग ही फैंटेसी चल रही है। बहनचोद घोड़ी बनाने की फैंटेसी सुना था, मुंह में डालने की फैंटेसी सुना था, लेकिन कुत्ता बनाने की फैंटेसी अलग ही लेवल की है। अब लगे हाथ एक नजर शादी करने वाले कुत्ते पर भी डाल लो, किस ब्रीड का कुत्ता है, जर्मन शेफर्ड है या डोगो अर्जेंटीना है या डच शेफर्ड है। कुत्ता बन के रहेगा, ये दिखा है क्या, कैसे रहेगा? कोई लो देख लो, इनकी अलग ही प्रजाति है DKK। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि DKK कुत्ते की कौन सी प्रजाति होती है, तो भाई लोग DKK का मतलब होता है देसी खुजली वाला कुत्ता, जिसमें लॉयल्टी नपुंसक के लंड बराबर होती है, और ऐसे कुत्ते सिर्फ चटवाने के काम आते हैं। लॉयल्टी का उससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। अच्छा। जो भी लड़का मेरी बेटी से शादी करेगा उसे मैं अपनी ये 2 करोड़ की हवेली और अपना क्लिनिक और 25 लाख की जो FD है वो उसके नाम पे कर दूंगा। ये ऑफर अगर 30 साल पहले डॉक्टर साहब लाए होते ना, तो शायद हर्षद मेहता वाला स्कैम ना होता। और भाई साहब डॉक्टरों की कोई आम जिंदगी नहीं होती है क्या? नहीं मतलब इन्हीं की तरह क्या असली वाले डॉक्टर भी हगने मूतने जाते समय या बाजार और रिश्तेदारी जाते समय अपने गले में आला लटकाए रहते हैं कि देखो बाजार वालों, रिश्तेदार भोसड़ी वालों, मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर, मैंने 5 साल नीट क्वालिफाई करने में घिसी है और 5 साल डिग्री पाने के लिए घिसी है, और अब देखो मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर भोसड़ी के। भगवान, मेरे पापा ने जो वादा किया था कि 25 लाख की FD और 2 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है मेरे हस्बैंड के नाम कर देंगे, लेकिन अभी मेरे पापा बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आए हाय, देख रहे हो, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इनके डॉक्टर पापा तो हॉस्पिटल में नर्सों को देखकर आंखें सेक रहे हैं और इनको भेज दिया है, जाओ बेटी तुम अपना देख लो। और ये बहन जी जिनके पापा सीरियस है, इनको उनके साथ रहने के बजाय अपने लिए शादी का लड़का देख रही है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी और 50 लाख की FD बर्बाद करने के लिए। मेरा ऐसा पति चाहिए जो मेरी केयर करे, मुझे समझे, और मारना पीटने मुझे ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मम्मा ने समझाया, बेटा ही बन के रही हो। भाई साहब आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप में से जो कोई भी इस बेचारी से शादी करना
मारना पीटना कतई नहीं भाई साहब, क्योंकि ये लड़की बेचारी मारने से डिप्रेशन में चली जाती हैं और बाकी जो सारी लड़कियां हैं शादी होने के बाद मार खाने का सर्टिफिकेट बनवा लेती हैं कि अब मेरी शादी हो गई है, जितना मार सकते हो मारो, मुझे डिप्रेशन उपरेशन नहीं होगा। कोई भी लड़का होगा मैं उससे शादी कर लूंगी। डॉक्टर ने बोला है कि इसको साथ की जरूरत है, इसकी शादी करा दो, तो प्लीज मेरी शादी करा दो। हाँ, जब बदन पर जवानी के साथ साथ खोपड़ी पर ठरक भी सवार हो जाएगा तो किसी भी डॉक्टर से इस बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है। वैसे अगर सही डॉक्टर के पास गई होती ना तो आधे घंटे के कामसूत्र प्रक्रिया के साथ शादी करने की ये वाली बीमारी ही गायब हो जाती। फिर शादी करने के लिए रो रो कर लड़का देखने की जरूरत न पड़ती। और आप मैडम आप क्या करते हो? मैं एयर हॉस्टल। एयर हॉस्टल क्या होता है भाई? नहीं मतलब एयर होस्टेस सुना था, एयर हॉस्टल कौन सी चिड़िया का नाम है? नहीं मतलब इनकी शक्ल देख रहे हो, शक्ल से चौथी फेल लग रही हैं और एयर हॉस्टल का जॉब करती हैं। आप जॉब करते हो? गवर्नमेंट जॉब है आपकी? लो भैया, एयर हॉस्टल मैडम तो मिसाइल पर मिसाइल फेंके जा रही हैं। नहीं मतलब पहला तो एयर हॉस्टल, दूसरा सरकारी एयर हॉस्टल। भाई साहब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि लोग शादी करने के लिए इतना चूतियाफा कैसे कर सकते हैं। और भाई साहब मैं बता रहा हूँ ना, किसी दिन ये लड़की एयरलाइन को जो है विद्युत विभाग से कनेक्ट कर देगी और जहाज के जितने भी यात्री होंगे उनको कहेगी आप लोग डिस्काउंट पर यात्रा करो। जो अच्छे से टेस्ट ड्राइव खेल के वर्ल्ड कप तक जा सके, ऐसा लड़का मेरे लिए ढूंढो। हाँ, तब तो शादी के लिए पक्का 2-4 क्रिकेट टीम बनाने का प्लान होगा ही। नहीं मतलब देख रहे हो कौन सी मीनिंग बात हो रही है, हमें समझ तो आ नहीं रहा है। मतलब हम तो चूतियां हैं। खैर भाई साहब सबकी अपनी अपनी फैंसी होती है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। बात तो सही है। लोगों से रिक्वेस्ट है, लड़का कैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूल्हा हो, पाई जो कैसा भी हो, मुझे बस लड़का दे दो। और मैं इस विधवा के रूप में रहना नहीं चाहती हूँ। देख रहे हो स्क्रिप्ट का रीमेक। नहीं मतलब अब भाई साहब मैं बता रहा हूँ, इन लोगों को बॉलीवुड में जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं रोक सकता। तो भाई साहब आज का वीडियो बस इतना ही है। और अगर आप सबको लड़की या फिर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ही लाइक करना और कमेंट में बताना लौंडी कौन सी पसंद आई है। खैर भाई साहब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।